ओके भाई, आज की क्लास पढ़ते हैं हम ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, आज हमारा जो एपी था वो कल की क्लास में ख़त्म हो गया था, तो आज की क्लास से हम अपना छठा चैप्टर जो कि ट्रायंगल्स है उसको स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल्स में देखो, आपने 9th क्लास में भी स्टडी की थी भाई ट्रायंगल्स के बारे में, और वहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल देखा था कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी तो क्या होगा। और कॉन्ग्रुएंसी रूल में आपने देखो, मानकर चलो मैं आपसे यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, ये है ए बी सी, और एक दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो, अगर आप ये लिखकर चलते थे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका बेसिक मतलब क्या होता था कि साइड ए बी पी क्यू के बराबर है, साइड ए बी ट्रायंगल ए बी सी की ट्रायंगल पी क्यू आर के पी क्यू साइड के बराबर है। बी सी इक्वल है क्यू आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, एंड ए सी इक्वल है पी आर के, ए सी इक्वल होगा पी आर के। तो कॉन्ग्रुएंसी में ये तीनों साइड तो कोरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगी, और साथ ही एंगल ए बराबर में एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू होगा, और एंगल सी बराबर में एंगल आर रहेगा। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी किसी भी दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे थे ना, तो उनकी साइड इक्वल रहेगी कोरेस्पॉन्डिंग वाली, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेंगे। क्या मैं इसको इनवर्स में, मतलब थोड़ा उल्टे वे में कह सकता हूं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल उस समय सेम साइज की ही रहेगी? भाई, जो साइज ट्रायंगल एबीसी का रहेगा वही साइज पी क्यू आर ट्रायंगल का रहने वाला है। ये था कॉन्ग्रुएंसी रूल। और कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए आपने क्लास 9th में भाई साइड प्रॉपर्टी का यूज किया था, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज किया था, एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया था, और साथ में आपने आरएचएस प्रॉपर्टी का भी यूज किया था, है ना। आरएचएस प्रॉपर्टी जो कि 90 डिग्री वाली ट्रायंगल के अंदर ही लगती थी। तो ये प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में यूज की थी, इनका यूज हम यहाँ पे भी करेंगे सिमिलरिटी के लिए। तो 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, और अब पढ़ोगे आप सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या डिफरेंस है वो देखो। तो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको लिख दी वैल्यू इधर, है ना, और मैं राइट साइड में वापस से लेफ्ट साइड में मैं सिमिलरिटी के बारे में बताता हूं भाई। सिमिलर क्या होगा, देखो, यही ट्रायंगल ए बी सी ले लिया और ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया हमने। तो ट्रायंगल ए बी सी लिख ली यहां पर, ये है ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल बना ली हमने पी क्यू आर। ठीक है, यहां पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे, एंगल ए पी के बराबर रहेगा, बी क्यू के बराबर रहेगा, और सी एंगल आर के बराबर में रहेगा। कब? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी होगी। कॉन्ग्रुएंसी में ये आप वाला यूज करते थे सिंबल, और सिमिलर में चलेगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी तो सिर्फ ये वाला साइन चलेगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और सिमिलर है ना, तो साइड इक्वल नहीं रहेगी, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में रहेगा। यानी अगर आपने लेफ्ट वाली ट्रायंगल ए बी ली है साइड, तो इधर से पी क्यू आएगी, उधर से बी सी ले लिया तो यहां से क्यू आर आएगा, उधर से ए सी ले लिया तो वो रहेगा पी आर। ये साइड के रेशियो आपके बराबर चलेंगे साथ में, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, साइड इक्वल होती थी, लेकिन सिमिलरिटी में साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में चलेगा, यानी साइड के रेशियो इक्वल रहेंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि सिमिलरिटी के लिए किसी भी दो फिगर का साइज सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में भाई मैंने एक ये सर्कल ले लिया छोटे वाला, और एक ये बड़ा सर्कल ले लिया। आप अगर देखो ना, तो दोनों का साइज अलग अलग है, रेडियस अलग अलग होने की वजह से, लेकिन शेप सिमिलर है ना, एक जैसी आकृति दिखती है। तो ये शेप सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक, अगर मैं कहता कि दोनों के दोनों भाई, पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल, इन दोनों की रेडियस मैं कह देता मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो आकृति तो एक जैसी दिख ही रही है और साइज भी सेम हो गया, इसलिए मैं इनको कहूंगा कॉन्ग्रुएंस। तो सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस आपको याद रखना है। सिमिलर का मतलब होगा
कि एक जैसी आकृति दिखती हैं लेकिन सेम साइज की नहीं है। हाँ, उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में हो सकते हैं रेशियो के, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में देखोगे ना तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि साइज एक जैसा भी रहेगा और आकृति भी एक जैसी ही दिखेगी और साइड इक्वल रहेगी हमेशा एक दूसरे के। एंगल तो रहेंगे सिमिलर के केस में भी और कॉन्ग्रुएंसी के उसमें रूल में भी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए आप सिर्फ और सिर्फ दो एंगल से जा सकते हैं। एंगल क्राइटेरिया यानी किन्हीं भी दो ट्राइंगल के अगर एंगल इक्वल है ना कोरेस्पॉन्डिंग, तो आप कह सकते हो कि वो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। जैसे मानकर चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बेसिकली देखो भाई, मैंने माना कि दो ट्राइंगल है आपके पास में। एक ट्राइंगल ABC ले ली हमने यहां पर, और एक ट्राइंगल ले ली भाई हमने PQR। क्या याद रखना है आपको? यहां पे मैं कह दूं कि एंगल B बराबर है इस एंगल Q के और एंगल C बराबर है एंगल R के। दो एंगल आपने दिखा दी ना, तो आप सीधा कह सकते हो एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC सिमिलर रहेगी ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके। इन्हीं के बेस पे आपकी पहली एक्सरसाइज है पूरी की पूरी 6.1, जो कि काफी आसान और सिंपल भी है। तो चलो मैं अब उसी को प्रोसीड करा देता हूं। छोटी एक्सरसाइज है इसलिए आज की क्लास भी छोटी ही रहेगी आप लोगों की। दूसरा, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क भी है आज। और बेसिक के लिए आपको ध्यान रखना है, बार बार वीडियो देखिए ताकि आपकी बेस स्ट्रांग हो। बेस नहीं रहेगा ना तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बेसिक क्लासेस को थोड़ा सा सीरियसली लिया करो। चलो भाई, एक्सरसाइज 6.1 में आते हैं। देखो क्या बोला है, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। पहले में कहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। भाई सारे सर्कल तो एक जैसे दिखेंगे सारे, लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग होगी तो उनका साइज भी अलग हो जाएगा ना, इसलिए सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्या होंगे, सिमिलर रहेंगे। तो ऑल सर्कल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑल स्क्वेयर्स आर। भाई स्क्वेयर सारे के सारे एक ही प्रॉपर्टी रखेंगे, स्क्वेयर की चारों साइड इक्वल होती है, 90 डिग्री का उनका हर वर्टेक्स पे एंगल होता है, उनके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक स्क्वेयर यहाँ पे ले लिया और एक स्क्वेयर ये ले लिया। भाई मैंने कहा ये 1-1 सेंटीमीटर की साइड के हैं और मैंने कह दिया ये 2-2 सेंटीमीटर की साइड के हैं। तो साइड प्रोपोर्शनल में है, रेशियो प्रोपोर्शनल में है, मतलब ये वाली साइड ABCD और इधर मैंने ट्रायंगल को स्क्वायर को नाम दे दिया PQRS। तो यहाँ पे AD वाली साइड PS के प्रोपोर्शनल में है, AB वाली साइड PQ के, और BC वाली RQ के, और DC वाली साइड SR के। ये प्रोपोर्शनल में है लेकिन इक्वल नहीं है, एक जैसी आकृति जरूर है, तो ये क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। क्या करेंगे, सिमिलर पे टिक करेंगे। ऐसे ही ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, आइसोस्केल या इक्विलैटरल। आइसोस्केल कभी भी नहीं होगी। देखो क्यों, भाई मैं मान लो आपको ऐसे दे देता फिगर में। भाई मैंने एक फिगर ऐसे दे दी, ठीक है, मैंने कहा इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है आइसोस्केल के अंदर, और मैं एक ऐसी दे देता और मैं इसमें कहता ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल देखो एक जैसी नहीं दिख रही ना, एक जैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, इसलिए आइसोस्केल ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकती। लेकिन इक्विलैटरल होगी, क्योंकि इक्विलैटरल में तो तीनों की तीनों साइड इक्वल आ जाती है, तो उसमें आकृति हमेशा एक जैसी ही दिखने वाली है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आइसोस्केल ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगी। क्लियर है। फोर्थ पे आओ। फोर्थ में बोला गया है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने बताया था आपको अभी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट एक जैसे कब दिखेंगे, जब उनके एंगल इक्वल रहेंगे। एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल। मैंने अभी बताया था ना भाई, सिमिलरिटी के लिए क्या जरूरी है, एंगल इक्वल होने चाहिए कोरेस्पॉन्डिंग, और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का
प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी इक्वल रेशियो में रहनी चाहिए वो। ठीक है, सेकंड पे आओ। सेकंड में क्या कहा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। भाई सिमिलर के लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, स्क्वायर ले लो, ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, है ना, और क्या ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहो तो ऑल बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हो गया, स्क्वायर बॉक्स हो गए, ठीक है, और रिंग हो गई सारी की सारी। ये भी कैसे एग्जांपल है, सिमिलर की तो है। आगे क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, आप ऐसी 2 फिगर के एग्जांपल दो जिनकी आकृति एक जैसी ना हो। माउंटेन ले सकते हो आप, ठीक है, माउंटेन एक जैसे नहीं होंगे। ट्री ले सकते हो आप, और क्या ले सकते हो, इसके अलावा 2 फिगर ज्योमेट्रिकल शेप में आप ले सकते हो, ट्रेपेजियम ले सकते हो आप, ठीक है, रोम्बस ले सकते हो आप, है ना। तो ये फिगर कैसी है आपकी, नॉन सिमिलर फिगर्स में आती है। अब थर्ड पे आओ। थर्ड में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं या नहीं है। सिमिलर बिल्कुल नहीं है। देखो भाई ये सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, ये एक भी 90 डिग्री के नहीं है इसमें, तो सिमिलर रहेगी क्या, जरूरत ही नहीं है कुछ चेक करने की। हाँ, साइड प्रोपोर्शनल में आ रही है, देखो इसका 2 गुना 3 सेंटीमीटर, इसका 2 गुना 3, इसका 2 गुना 3 और इसका 2 गुना 3, साइड प्रोपोर्शनल में है। लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल होने चाहिए थे। तो वापस से रिपीट कर रहा हूं, सिमिलर की कंडीशन क्या है, एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड का प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें साइड का प्रोपोर्शनल लेकिन एंगल इक्वल नहीं है और एक जैसी आकृति बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, तो ये सिमिलर क्राइटेरिया नहीं है, यानी ये जो गिवन शेप है वो सिमिलर बिल्कुल नहीं है। तो इनमें हम क्या लिखेंगे, आंसर नो, सिमिलर नहीं है। ठीक है, आगे शायद से इसमें एक्सरसाइज में और क्वेश्चन नहीं है आपके। ठीक है, तो इसलिए आज की एक्सरसाइज जो थी आपकी 6.1 के बेस पे हम क्लास को इतना ही रखेंगे, जो कि छोटी क्लास है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वर्क है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी कल के लिए नई प्रॉपर्टी सीखेंगे कुछ और नए रूल सीखेंगे और क्लासेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तुरंत से। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।